आहा, अरे आपको नाक कैसे फूट गया? अरे वो मुझे पड़ोसी ने मार दिया। तो आपको नहीं मारने आता है? आप भी मारते, आप हाथ में चूड़ियां पहन ले थे। अरे वो मैं उसकी बीवी को चूड़ियां पहना रहा था। अच्छा किया, वो तो तुम्हारा नाक ना फोड़ा। लाओ मैं तुम्हारा शर्ट फोड़ देती हूँ। हर शादीशुदा आदमी को लगता है कि फलानी भाभी सर्वगुण संपन्न है, और हर विवाहित महिला को लगता है कि ठिकाने भाई साहब बहुत सीधे हैं। लेकिन सत्य या तो फलानी भाभी के पति जानते हैं या तो ठिकाने भाई साहब की मैडम। बाकी सब मोह माया है। हर शादीशुदा आदमी को लगता है कि फलानी अगर मैं तुम्हें आई लव यू बोलूं तो तुम वापस बोलोगे? हाँ। आई लव यू वापस। अरे बहू, तुम्हारे बर्तन तो बहुत चमक रहे हैं। किस चीज का इस्तेमाल करती है तू? आपके बेटे का। हमेशा पति है, हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। कौन है? कहाँ से आते हैं? इनके पास ना रहने को घर है, ना रोजगार है, ना पैसा है। सुनो जी, तुम हर बात में मेरे मायके वालों को क्यों बीच में लाते हो? देखो, जब टीवी में खराबी आती है तो कोई टीवी को थोड़ी बोलता है। गाली तो साले कंपनी वाले ही खाते हैं। शादी तो कर लिया, शादी का मतलब पता है क्या होता है? हाँ पता है। क्या होता है? धूमधाम से अपनी ही सुपारी दे देना। मेरे ससुराल वाले कहते हैं कि हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। भाई मुझे खुद ही अपने आप से कोई उम्मीद नहीं है, तुम क्यों उम्मीद लगा रहे हो? मेरे ससुराल वाले कहते हैं कि हमें। हेलो गूगल, बीबी के रहते हुए पड़ोसन का मकर संक्रांत वाला लड्डू कैसे खाएं? अगली बार ऐसा सवाल पूछा तो फोन से निकल के मारूंगी। चंदा जी बाबू। हमेशा मैंने तुम्हारी तारीफ की है, लेकिन आज तक तुमने कभी मेरी तारीफ नहीं की। आप तो लाखों में एक हो। सच में? हाँ। सच कहूँ तो तुम भी लाखों में एक हो। मैं? नहीं नहीं, आप है लाखों में एक, मैं तो करोड़ों में एक हूँ। कहाँ मैं, कहाँ? मेरा लेवल अलग है। किसी के हो न सकेंगे। जहाँ जाते हो ना, जहाँ मेरा नाक कटवा के रख देते हो। अरे यार, तुम तो ऐसे गुस्सा कर रही हो ना जैसे मैंने किसी लड़की को छेड़ दिया हो। लड़की के छेड़ दिया? लड़की के छेड़ देते ना तो माफ भी कर देते हम। जो काम किया ना वो माफी के लायक नहीं है। इतना भी बड़ा गुनाह नहीं कर दिया मैंने। गुनाह नहीं किए हैं। शादी में सबके सामने मेरे भैया थे, पापा थे, दीदी थी, मम्मी थी, सबके सामने क्या कर रहे थे? पैसा लूट रहे थे, भिखमंगा की तरह। लगता है कभी पैसे नहीं देखे हैं। अरे तो सब लूट रहा था तो मैं भी लूट लिया। नो 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 नो। लड़कियों, इस दुनिया में तुम्हारे माँ बाप के अलावा एक तुम्हारी सासू माँ ही है जो चाहती है कि कभी तुम्हारी तबीयत खराब ना हो। रिश्ता क्या कहलाता रिश्ता क्या कहलाता। वो तो शरीफ लड़की मिल गई तब बात आ गई। ये कोई तेज तड़ाक औरत मिली होती ना तो दिमाग ठिकाने लगा देती आपका। अब घूर क्या रहे हो मुझे? अरे मैं तो ये देख रहा हूँ कि अगर शरीफ ऐसी होती तो तेज कैसी होती होगी। सुनो, अगर मैं मर जाऊं तो तुम क्या करोगे? तो मैं भी मर जाऊंगा। पर क्यों? तुम्हारे चक्कर में उधारी इतनी हो गई है कि लोग जीना मुश्किल कर देंगे। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो। अब सुनो, अगर मैं मर। ये देखो क्या लिखा है। क्या? जर्मन में किसी ने रिसर्च किया है कि औरत जितने ज्यादा घंटे सोएगी उतने ही कम चांस है ब्रेन स्ट्रोक, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट अटैक होने के मर्दों को। बात कुछ समझ। हाँ माँ,
तुम टेंशन मत लो, मैं आ रही हूँ ना। क्या हुआ? तुम इतना टेंशन में क्यों हो? अरे वो मेरी माँ बहन में लड़ाई हो गया। हाँ तो ठीक है, चलो तुम्हारी माँ बहन एक कर देते हैं। क्या बोले तुमने? अरे मेरा कहने का मतलब है तुम्हारी माँ बहन को एक कर देते हैं, मिला देते हैं। चलो चलो जल्दी। हाँ चलो। काश मैं अखबार होती तो आप मुझे हाथों में तुल लेते। अच्छा, काश तुम अखबार होती, मैं रोज नई नई बदल कर लाता। काश तुम भी अखबार होते तो मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देती। और कैसे कहूँ तुम मेरे हो? ये सिंदूर तुम्हारे नाम का, ये मंगलसूत्र तुम्हारे नाम का, ये चूड़े तुम्हारे नाम की, ये बच्चा तुम्हारे नाम का। और तो और तुम्हारे पूरे खानदान में बदनाम हूँ तुम्हारी वजह से, सबकी गालियाँ सुनती तुम्हारी वजह से। और कैसे कहूँ तुम मेरे हो? आए बड़े, आज के बाद ये अक्षय कुमार बनने की कोशिश करी ना, सारा फिल्मी पर निकाल दूंगी, समझ गए ना? हटो। सुनो, हाँ? अंदर से हथौड़ा ले आना। अरे तुम हथौड़े से क्या करोगे? तेरे मायके से मकर संक्रांत का लड्डू आया है, उसी को तोड़ना है। मैं कभी किसी को उल्टा जवाब नहीं देती। बैगन। अब मेरा सीधा जवाब ही सबको उल्टा लगता है तो मैं क्या करूं? मैं क्यों हमेशा करियर पर फोकस करूं? करियर भी तो मुझ पर फोकस कर सकता है ना। हेलो, क्या कर रहे हो? दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की से बात। ओ सच्ची? हाँ अच्छा, वो सामने खड़ी है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? अगर आपको प्रवचन कराना है तो महात्माओं के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि पत्नी से अच्छा प्रवचन कोई नहीं दे सकता। बाजारे जाता है? हाँ मूंगफली ले आया हमरे ताई। ठीक है। और सुना, हाँ पदनावा नमक जरूर डराई ली है। पदनावा नमक? अरे पदनावा जो मूंगफलियों सथवा दे थे पुड़ियों में, खाए खट्टा खट्टा लागत है। पदनावा नमक का? अब हमारे नैहरों में तो यह बोला जाता है पदनावा नमक। बाजारे जाता है? हाँ मम्मी बोलो। बेटा यूट्यूब पे कैसे बोल के वीडियो मांगते हैं, जरा फिर से बता दे, भूल गई मैं। क्या यार मम्मी बार बार भूल जाते हो, देखो बताता हूँ। सिंपल इस पे क्लिक करो और बोल दो, और जो पूछना है पूछो, वो आ जाएगा। अच्छा लेकिन 1 सेकंड। आंसू के पापा और आंसू के बुआ में झगड़ा कैसे करवाएं? पापा और बुआ में झगड़ा कैसे कराएं? आने दो, पापा को बताता हूँ। अपने पति को अपने बस में करने का घरेलू तरीका। पापा को अपने बस में करने का तरीका? अबे साले। अब देख तू। अपने बेटे का ब्रेकअप कैसे करवाएं? अरे मम्मी आप तो बुरा मान गई, सॉरी सॉरी। बिना पनीर के मटर पनीर कैसे बनाएं? यार मम्मी वो सब छोड़ो, मेरे पीछे घाव हो गया है, इसके लिए दवा लेकर आओ। 1 मिनट, अपने बेटे का पिछवाड़ा का घाव कैसे ठीक करें? सुनो। हाँ जी। यार मेरा ना आज आलू के परोठे खाने का मन कर रहा है, बना दो। मेरा भी आज शॉपिंग करने का मन कर रहा है, करवा दो। ओह नो। रहने दो, मैं जोमेटो से मंगवा लूंगा, शॉपिंग से तो सस्ता पड़ेगा ना। और दामाद जी, सुबह सुबह अचानक आज कैसे दर्शन दे दिए? वो आपकी बेटी से मेरा झगड़ा हो गया था, तो बोली जहन्नुम में जाओ। ये साले चाइना वाले सब्जी तो खाते नहीं हैं, ये कीड़े मकोड़े खाकर और नए नए वायरस फैलाकर पूरे वर्ल्ड को परेशान कर रखे हैं।
उड़ी है उड़ाई लेबू उड़ाए तो बस सुख चैन उड़ाए दे है ये तो पतंग ही है लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? मम्मी आज कौन से कलर की कॉपी मंगवा करूँ? लाल, पीली, नीली, गुलाबी? हिंदी की करूँ कि इंग्लिश की करूँ कि मैथ्स की करूँ? ये सब क्या देखना बता दो ना, सच बताना। आज होमवर्क कराने का मन नहीं है ना, साफ पता चल रहा है। घर से निकल तो बाहर, तेरा चड्डी वाली की तो। लेकिन ये साला बेबी वैसे हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता एकदम सब्जी और रोटी जैसा होता है ना, जैसे आप रोटी और मैं सब्जी, दोनों हमेशा साथ में अच्छे लगते हैं। ये तो है। वैसे अगर रोटी के साथ कभी सब्जी बदल के आ जाए ना तो मजा आ जाए। हो नहीं वैसे तुम खाना खाने के लायक, हो तो तुम सिर्फ जूते खाने के लायक। अरे मेरा मतलब वो नहीं था। ठीक है भाई। मम्मी जी कल मेरा भाई आ रहा है। अच्छा वो मम्मी जी उसने गाजियाबाद के कॉलेज में एडमिशन लिया है। कॉलेज देखने आ रहा होगा। हाँ जी कॉलेज देखने आ रहा है। अपने भाई के लिए अच्छा सा खाना बना, उससे भी तो पता चले हमारे घर में कैसा खाना खाया जाता। मम्मी जी अब तो वो हमारे घर का खाना डेली खाएगा। मैं कुछ समझी नहीं बहू। मम्मी जी वो कॉलेज हमारे घर से ही जाया करेगा डेली। वो क्यों रहेगा यहाँ पे? कैसे डिसाइड किया तूने? मम्मी जी मैंने इनसे पूछा, इन्होंने बोला कोई नहीं बुला ले। ये घर मेरा है, मेरे से पूछ के सारे काम होंगे। मेरे से तू नहीं झेली जा रही, तेरा भाई कैसे झेलूंगी? सुनो। हाँ क्या हुआ? देख लो हो गई ना वही बात, मना कर रही है मम्मी जी। अरे मम्मी 3 साल की बात है, कॉलेज खत्म होएगा वो अपने घर चला जाएगा। मजनू मैंने सोचा तू बीवी का गुलाम है, तू तो ससुराल वालों का भी गुलाम निकला। मम्मी अब तो वो आ रहा है। एक फ्लैट रेंट पे ले ले, तू और तेरी बीवी और तेरा साला उसी में रहना। मम्मी जी मान जाओ, मेरा भाई बहुत अच्छा लड़का है। मम्मी आपके 10 काम कर दिया करेगा वो। अरे मम्मी वो योगा का भी मास्टर है, सुबह सुबह योगा कराएगा आपको। अरे मम्मी की शुगर कम हो जाएगी यार। मम्मी जी मेरा भाई बहुत पूजा पाठी है। हाँ मम्मी, और आपको ई रिक्शा में भी नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि उसे कार चलानी आती है। मेरे घर में कोई नहीं आएगा समझा? और बहू तू भी कान खोल के सुन ले। मम्मी अब तो बोल दिया हमने, अब हम कौन से मुंह से मना करेंगे? जिस मुँह से बोला है उसी मुँह से मना करते है। तुम्हारी बिल्कुल न चलती इस घर में। मैं मजनू घर का ना घाट का। बेबी दीदी आज पार्टी में मैं तेरा पर्स लेके जाऊं? बिल्कुल ले जा, मेरे हर एक चीज पे तेरा हक है। हाँ मुझ पे भी। ये जाड़ा में टिठुर टिठुर के मर जाये, लेकिन कबो गर्मी के अच्छा मौसम ना कब 45 डिग्री पे भूज के करखा कह देले रहे, उ दिन भुलाई हो। सरकारी नौकरी आपको लखपति करोड़पति बनाए या ना बनाए, लेकिन पति जरूर बना देती है। सुनिए। हाँ क्या है? पड़ोसन आपकी बड़ी तारीफ कर रही थी। सच में? हाँ। क्या बोल रही थी मेरे बारे में? पहले आप ना 1000 रुपया हमको दीजिए, उसके बाद बताऊंगी। अरे